जे टेट की जो नियमावली है 2012 में जो आई हुई थी, उसके अनुसार देखिए क्या लिखा है। शैक्षणिक मेधा अंक के निर्धारण हेतु अभ्यर्थियों के मैट्रिक परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा एवं शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा के प्राप्तांक के प्रतिशत को जोड़ने के उपरांत प्राप्त योगफल को 3 से भाग देने पर प्राप्त प्रतिशत अभ्यर्थी का शैक्षणिक मेधा अंक होगा, किंतु इस गणना में अतिरिक्त विषय के प्राप्तांक को सम्मिलित नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या कहा है, मैट्रिक परीक्षा, इंटरमीडिएट परीक्षा और शिक्षक प्रशिक्षण परीक्षा यानी पीटीटी के प्राप्तांक के प्रतिशत का, यानी दोस्तों जैसा कि मान लीजिए आपका मैट्रिक में 70% है, यहाँ पर मैं सबसे पहले जैक बोर्ड की बात कर रहा हूँ, मैट्रिक में 70% है, इंटर में आपका 60% है और पीटीटी में आपका 70% है, तो आपका कितना हो गया, कुल मिला के 200 हो गया। अब इसको 200 को क्या करना है, हमको 3 से डिवाइड करना है। 3 से जब आप डिवाइड देते हो तो कितना होता है 66.6, ये हो गया जैक बोर्ड का। अब दोस्तों मैं बता दूं, यहाँ पर कहा गया है कि जब इतना प्रतिशत आपका आ जाता है, उसके बाद दोस्तों देखिए ये बी नंबर में लिखा हुआ है, शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी जे टेट के प्राप्तांक के आधार पर अभ्यर्थी के शिक्षक पात्रता परीक्षा मेधा अंक का निर्धारण निम्न रूपेण किया जाएगा। यानी 90% से ऊपर है तो आपको 10 अंक मिलेगा, 80% से या इससे ऊपर किंतु 90% से कम है तो 6 अंक मिलेगा, 70% और इससे ऊपर किंतु 80% से कम है तो 4 अंक मिलेगा। इस प्रकार आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर लिखा है यानी जब आप जे टेट लिखते हो और मान लीजिए 120 नंबर का है और उसमें आप ज़्यादा नंबर लाते हो और अगर आपका 90% से ऊपर है तो आपको 10 अंक मिलेगा और 80% से ज़्यादा है तो आपको, लेकिन 90% से कम है तो आपको 6 अंक मिलेगा। तो मान लीजिए दोस्तों यहाँ पर जैक बोर्ड का जो छात्र है उसका यहाँ पर मैंने जो बताया 70% मैट्रिक में, इंटर में 60 और पीटीटी में 70, तो 200 हो जाता है। उसको 3 से हम लोग डिवाइड देते हैं तो कितना होगा 66.6 हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आप देखिए अगर वही छात्र जे टेट में 80% लाया है, 80% मार्क्स लाया है तो उसको क्या मिलेगा 80% एवं इससे ऊपर को आपको 6 अंक मिल जाएगा। तो मान लीजिए तो इसका कितना हुआ, उधर हो गया 66.6 प्लस यहाँ पर आपको 6 पॉइंट मिल जाते हैं तो कितना होगा 72.6 अंक हो जाएगा उसका। ठीक है, ये हो जाएगा जैक बोर्ड का। उसके बाद दोस्तों अभी हम सीबीएसई बोर्ड की बात करते हैं। सीबीएसई बोर्ड का कोई जो छात्र है उसका तो मैट्रिक में ऑलरेडी ज़्यादा परसेंटेज रहेगा, क्योंकि दोस्तों सीबीएसई बोर्ड की जो एग्ज़ाम्स होती है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आता है। यहाँ पर मैं दोस्तों सिंपली बता दूं, जो मैट्रिक में छात्र रहते हैं सीबीएसई बोर्ड के उनका ऑब्वियसली ज़्यादा नंबर रहता है, 80% से एबोव भी रहता है, 80-90 तक रहता है दोस्तों। और यहाँ इंटर में 70% से ज़्यादा रहता है और पीटीटी में तो ऑब्वियसली रहेगा ही दोस्तों, क्योंकि 70-80 से कम किसी का आता नहीं है। तो यहाँ पर मैं बताने वाला हूँ सीबीएसई बोर्ड की, मान लीजिए एक सीबीएसई बोर्ड का छात्र है, उसका मैट्रिक में 80% है, इंटर में 70% है, पीटीटी में 70% है, उसका टोटल मार्क्स कितना हो जाएगा, टोटल परसेंटेज कितना हो जाएगा 220% हो जाएगा। और उसको हम लोग 73.33, वो देखिए दोस्तों आपका जैक बोर्ड वाला 66.6 और ये 73.33 ऑलरेडी हो गया, उससे ऑलरेडी ये 7 पॉइंट आगे हो गया। उसके बाद मैं बता दूं, अगर ये भी छात्र जे टेट में 80% ही लाया है सेम टू सेम, फिर भी इसको 6 पॉइंट मिला और 73.33 मिला के प्लस 6 मिला के ये 79% से कुछ आगे हो जाएगा। तो अब देखिए जो जैक वाला छात्र है वो 72% उसका हो रहा है और आपका कितना हो रहा है सीबीएसई बोर्ड का जो जैक बोर्ड वाला छात्र है उसका कुल मिला के 72.6 और जो सीबीएसई बोर्ड का है लड़का उसका 73.33 प्लस 6 मिला के आपका कितना हो जाएगा 79.6। यहाँ पर मैंने कहा था कि यहाँ पर जैक बोर्ड वाले का घाटा है, तो सरासर घाटा है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो जे टेट, ऐसा जरूरी नहीं है कि जे टेट में जो जैक बोर्ड वाला है वो 90% लाएगा और मेकअप कर लेगा। यहाँ पर मेन जो मैं बता दूँ, शैक्षणिक मेधा अंक बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करने वाला है दोस्तों। शैक्षणिक मेधा अंक यानी जो जब आप मैट्रिक, इंटर और पीटीटी में जो पास किए हो, जो नंबर लाए हो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा करेगा। साथ ही साथ ये जे टेट भी इम्पोर्टेंट रोल अदा करेगा। तो ऐसा नहीं है कि जैक वाला 90% ला लेगा शिक्षक पात्रता परीक्षा में और उसको पीछे कर देगा। यहाँ पर बात है दोस्तों, यहाँ पर जो मैट्रिक में नंबर आने की, मैट्रिक में अधिकतर जैक वाले छात्रों का नंबर 70 से कुछ क्रॉस जाता है, ज़्यादा का 80 से ज़्यादा नहीं जाता है, एवरेज
70 तक जाता है जैक वालों का। और अगर आप एवरेज देखो CBSE बोर्ड वाले छात्रों का तो वो लोग का 80 से अबव जाता है। तो दोस्तों मैं इस वीडियो में यही समझाना चाहता हूँ कि जैक बोर्ड वालों का सीधी बहाली में 100% घाटा है। ऐसा नहीं कि जैक बोर्ड वाला JTET में ज़्यादा नंबर ला लेगा और उसको आगे कर लेगा, फिर भी आप लोग पीछे रह जाओगे। तो दोस्तों इस वीडियो में बस यही कहना चाह रहा हूँ। और कुछ लोग बोलते हैं कि 52% वालों का भी हो गया था 2013 से 16 के शिक्षक बहाली जो हुई थी उसमें। तो मैं बता दूँ दोस्तों, पारा टीचरों का हुआ था, जो कि पारा टीचर था उन लोगों को 50% इसमें डिस्काउंट मिला था। उन लोगों का कम नंबर में ही हो गया था। ऐसा नहीं कि एक आम लड़का था जो JTET पास किया और उनका हो गया 52% में, तो उनका नहीं हुआ था फ्रेंड्स। ये सिर्फ उन लोगों का हुआ था जो कि पहले से कार्यरत थे, टीचर थे, पारा टीचर बने थे, उन लोगों का हुआ था। तो आप लोग अपने मन के भ्रम को मिटाओ